एपिसोड 4 स्टार्ट होती है और हमें मोचन को दिखाया जाता है जो कि काइनिर के साथ स्पिरिचुअल आर्ट रूम की ओर जाने लगती है। तो काइनिर मोचन से पूछने लगती है कि तुम मुझे इतने सुबह सुबह कहाँ पे ले जा रही हो। तो मोचन कहती है कि मैंने जब मास्टर मो के साथ सेकंड फ्लोर से गुजरी थी तो मुझे एक स्पिरिचुअल आर्ट पसंद आ गई थी। मैंने जब इसे लेना चाहा तो मास्टर मो ने इसे मना कर दिया क्योंकि इस स्पिरिचुअल आर्ट को वही ले सकता है जो हेवन लेवल की सीनियर हो। और फिर वो दोनों थोड़ी देर बाद स्पिरिचुअल आर्ट रूम में भी पहुंच जाती है। और फिर मोचन अपना स्पिरिचुअल आर्ट जो कि होती है सैनलू और डेटमार्क वो निकल लेती है और काइनिर को दिखाने लगती है। जैसे ही काइनिर ये देखती है वो तुरंत गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है कितनी ज्यादा खतरनाक है। मैं सैनलू और डेटमार्क को तुम्हें प्रैक्टिस करने नहीं दे सकता क्योंकि पहले भी 2 स्टूडेंट इसको प्रैक्टिस करते हुए बहुत ही बुरी तरीके से नाकामयाब हुए थे। तो मोचन कहती है कि मैं इसे प्रैक्टिस कर सकती हूँ। पहले भी जो 2 स्टूडेंट इसे प्रैक्टिस किए थे शायद से उन लोगों के पास एग्रेसिव स्पिरिचुअल पावर नहीं थी। मेरे पास तो एग्रेसिव स्पिरिचुअल पावर भी है, इसलिए इसे मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। और इसके बारे में तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं इसे बड़े ही आसानी से कर लूंगी। फिर काइनिर कहती है कि मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें इसे प्रैक्टिस करने नहीं दे सकता। लेकिन मोचन बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है। वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे तभी वहीं पे आ जाते हैं होंगलिंग। जैसे ही मोचन होंगलिंग को देखते कहने लगते हैं हाय होंगलिंग, देख रहे हो लौंडे की ठरकपंथी। और फिर होंगलिंग कहने लगते हैं मोचन मैं क्या कुछ हेल्प कर सकती हूँ? तो काइनिर गुस्से में कहने लगते हैं हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मोचन के लिए मैं इस टेक्निक को ले सकती हूँ, इसलिए तुम वहाँ से जा सकते हो। और फिर होंगलिंग भी वहाँ से चले जाती है। तो मोचन काइनिर से कहने लगती है अब तो तुमने बोल ही दिया है कि तुम मुझे इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने दोगे। तो काइनिर कहती है कि तुम इस टेक्निक को अकेला प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम मेरे मौजूदगी में ही इस टेक्निक को प्रैक्टिस करोगे क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो मोचन भी हाँ कर देती है। और फिर काइनिर मोचन से कहने लगती है हम लोग जल्द ही कल्टीवेशन के लिए नॉर्थ स्पिरिचुअल प्लेन में जाने वाले हैं, इसलिए तुम मेरे टीम में रहना। तो मोचन कहती है हाँ बट वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा बीस्ट होती है। तो काइनिर कहते हैं कि हाँ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बीस्ट होती है, वहाँ पे तुम्हें कल्टीवेशन भी करनी होगी, बीस्ट को भी किल करनी होगी। जो भी जितना ज्यादा बीस्ट को किल करेगा उसके रैंक उतने ही ज्यादा होगा। और उनमें से जो टॉप 3 ग्रुप होंगे उन्हें स्पीड फ्रोस्टिंग मेडिसिन दिया जाएगा। तो मोचन कहते हैं कि ये वो मेडिसिन है ना जिस मेडिसिन से स्पिरिचुअल मोमेंट लेवल की लेटर स्टेज की वॉरियर की पावर बढ़ाने में मदद करती है। काइनिर भी हाँ कर देता है। मोचन कहती है कि तुम इसके लिए टेंशन मत लो क्योंकि जीतेंगे तो हम ही। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगती है। और फिर वो लोग सैनलू और डेटमार्क स्पिरिचुअल आर्ट की प्रैक्टिस के लिए जाने वाली थी। उन लोगों को स्पिरिचुअल आर्ट की प्रैक्टिस के लिए एक ऐसे प्लेस की जरूरत होती है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल पावर हो। और फिर काइनिर को एक प्लेस के बारे में याद आती है और फिर मोचन को खींचते हुए वहाँ से लेके जाने लगती है। और फिर काइनिर मोचन को लेकर लेवल 3 वाले स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन के पास आ गई थी। ये फॉर्मेशन पूरी नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटरी के अंदर बस एक ही फॉर्मेशन थी जो कि नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी के टीचर्स ने बनाया था। यहाँ की जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। फिर वो लोग इसके अंदर एंटर कर जाती है और फिर काइनिर मोचन को लेकर इसके कोर एरिया में जाने लगते हैं क्योंकि वहाँ की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। और फिर काइनिर मोचन से कहने लगती है कि तुम इस प्लेस पर अगर सैनलू और डेटमार्क को प्रैक्टिस करते हो तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फिर वो लोग प्रैक्टिस के लिए बढ़ जाती है। और फिर मोचन के सामने एक स्टूडेंट होती है तो इसके बारे में काइनिर से पूछने लगती है। तो काइनिर भी इसके बारे में बताते हैं और फिर कहती है इसे इग्नोर करने को बोलती है। और फिर काइनिर सैनलू और डेटमार्क को मोचन को दे देती है। और फिर मोचन इसे प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो गई थी। जैसे ही मोचन इसे प्रैक्टिस करते उसे काफी सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस आर्ट को प्रैक्टिस करने के मेथड को समझते हैं और फिर इसे प्रैक्टिस करने लगती है। जैसे वो इसे प्रैक्टिस करने लगती है उसे बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है और आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी तरफ जाने लगती है। वो भी ये देख के शॉक हो गई थी। आसपास खड़े सभी स्टूडेंट भी शॉक हो गई थी। ये देखती काइनिर को भी मोचन के लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगती है। तो काइनिर मोचन को टच करने जाती है। काइनिर मोचन को टच करते उसे बहुत ही बड़ा एक झटका सा लगती है। तो काइनिर को और भी ज्यादा टेंशन होने लगती है। और फिर हमें मोचिन को दिखाया जाता है जो सैनलू डेटमार्क होती है वो मोचन की कंट्रोल से धीरे धीरे बाहर जाने लगती है और फिर मोचन की पूरी बॉडी में लाइन आने लगती है। ये देखती है काइनिर कहती है कि तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इसे प्रैक्टिस करना बंद कर दो। मोचन भी सुनते ही इसे प्रैक्टिस करना बंद करना चाहती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। कोई रास्ता ना होने पर वो सोचती है कि क्यों ना इसके ऊपर ग्रेट बुद्धा आर्ट को यूज किया जाए। और फिर मोचन अपनी ग्रेट बुद्धा आर्ट को एक्टिवेट करते हैं और इससे सैनलू डेटमार्क को सप्रेस करने लगते हैं और वो
धीरे धीरे ऐसा करने लगती है और सेनलुआ डेटमार्क भी धीरे धीरे सप्रेस होने लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद सेनलुआ डेटमार्क पूरी तरह से सप्रेस हो जाता है और मोचन भी होश में आ जाती है। जैसे ही मोचन होश में आती है तो काइनेर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि मोचन के लिए भी बहुत ही ज्यादा टेंशन कर रही थी। और फिर काइनेर मोचन के पास आते हैं और फिर सिचुएशन के बारे में पूछने लगती है। तो मोचन भी सारे सिचुएशन के बारे में बताते हैं और फिर कहने लगते हैं। और फिर मोचन अपने हाथ आगे करते हैं, उसके हाथों में सेनलुआ डेटमार्क की कुछ रिंग भी दिखाई दे रही थी। वो इसे काइनेर को दिखाती है और कहती है, मैंने इस सेनलुआ डेटमार्क के कुछ हिस्से को प्रैक्टिस करने में कामयाब हो गई। और फिर वहाँ पे लुओतोंग आती है और फिर उन लोगों से कहने लगती है, तुम नए स्टूडेंट होने के बावजूद तुम्हें कोई एरिया में प्रैक्टिस करने की हिम्मत कैसे हो गई? क्या तुम्हें है कि रूल्स के बारे में नहीं पता? तो काइनेर कहने लगते, कैसी रूल? मोचन तो अब हेवन में भी पहुंच चुकी है। तो लुओतोंग कहते हैं कि मोचन यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकती है यदि वो मेरे साथ फाइट करे और मुझे हरा दे। ये सुनते ही काइनेर को आ जाते हैं गुस्सा और फिर वो लुओतोंग से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मोचन रुकते हुए उसे कहती है, मैं इसे संभालती हूँ। और फिर मोचन उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। तो लुओतोंग कहती है, अगर तुम इस फाइट में हारते हो तो तुम्हें सबके सामने मुर्गा बनना पड़ेगा और कहना होगा, मैं अगले 6 महीने तक यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करूंगी। मोचन भी मान जाती है और फिर कहने लगते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैंने अभी अभी एक नया स्पिरिचुअल आर्ट को सीखा है, इसे आजमाने का वक्त आ गया। और फिर वहाँ पे खड़े बाकी स्टूडेंट भी इनकी फाइट को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और फिर मोचन और इसके साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर मोचन के ऊपर लगातार फाइट यानी कि लगातार अटैक करने लगते हैं। मोचन भी इसके ऊपर अटैक करने लगती है और फिर इसे पीछे कर देते हैं। ये देखते हैं वो बंदा अपनी एक स्पिरिचुअल आर्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे ही काइनेर स्पिरिचुअल आर्ट को देखती है वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर मोचन से कहने लगती है, तुम इससे बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि ये लोअर एलिमेंट की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल आर्ट है। तो मोचन भी कहने लगते हैं और फिर अपनी सेनलुआ डेटमार्क आर्ट को एक्टिवेट कर लेती है। फिर वो भी मोचन के ऊपर अटैक करते हैं, मोचन भी उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन मोचन बड़े ही आसानी से उसके अटैक को रोक लेती है। फिर मोचन अपनी स्पिरिचुअल आर्ट के पावर को बढ़ाने लगता है और उसके ऊपर कर देती है, जिससे उसकी स्पिरिचुअल आर्ट पूरी तरह से टूट जाती है और फिर वो हार जाती है। और फिर वहाँ पे करे स्टूडेंट कहने लगते हैं, मोचन की ये स्पिरिचुअल आर्ट तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इस स्पिरिचुअल आर्ट का यूज करते हुए मोचन बहुत ही आसानी से मुबाई को भी हरा सकती है। और फिर मोचन भी मान कहने लगती है, ये स्पिरिचुअल आर्ट टॉप लेवल की स्पिरिचुअल आर्ट है, इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम करती है। ऐसे ही मोचन बाकी स्टूडेंट से बात करते हैं और फिर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि छुप के मोचन की नजर रख रहा था, जिसके पास सेम मोचन की तरह ही स्पिरिचुअल आर्ट होती है, जो कि होती है सेनलुआ डेटमार्क। और फिर एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाती है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका अगला एपिसोड आपने नहीं देखा तो वो भी चैनल पर मिल जाएंगे, वो भी जाके देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।